हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को आपके चैनल मैथ विथ जेआरएस में स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं कैसे कोई भी परफेक्ट क्यूब का हम कैसे स्क्वायर क्यूब रूट निकालेंगे। कोई भी नंबर जो ऐसे परफेक्ट क्यूब हो, जैसे देखिए इधर मैं लिखा हूँ 3375 है, या फिर 1331 है, 5832 है। ऐसे कोई भी परफेक्ट क्यूब का हम क्यूब रूट कैसे निकालेंगे वो हम पढ़ने वाले हैं, वो भी ट्रिक से। ये ऐसे नहीं कि मतलब बेसिक से, वो भी हम ट्रिक से निकालेंगे और 2 सेकंड में निकालेंगे। देखिए मैं एक क्लास किया था स्क्वायर रूट के बारे में। स्क्वायर रूट के बारे में मैं एक मतलब क्लास किया था। वो आप अगर देखे नहीं हो तो प्लीज़ मैं वो वाला उसका लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप जाके उसको एक बार देख लीजिए। ठीक है, आज का जो क्लास है वो क्यूब रूट के बारे में है। वो जो क्लास में किया था स्क्वायर रूट का, उससे और ज़्यादा आसान है ये वाला क्लास। मतलब कैसे हम क्यूब रूट मतलब निकाल सकते हैं, वो भी और ज़्यादा मतलब आसान है। ठीक है, आप अगर मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर वीडियो अच्छा लगेगा आपको तो प्लीज़ उसको लाइक भी कर लीजिए। ठीक है, तो मैं हूँ ज्योति, चलिए पढ़ते हैं। देखिए पहले क्यूब रूट निकालने से पहले हमको दो चीज़ का मतलब ध्यान देना पड़ेगा, मतलब हमको याद रखना पड़ेगा। एक है आपका यूनिट कंसेप्ट, यूनिट डिजिट का है कंसेप्ट। कैसे, अगर क्वेश्चन में अगर उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, अगर कुछ है तो आंसर में उसका यूनिट डिजिट क्या क्या रहेगा। मैं भी मतलब आगे में उसको बोला हूँ अच्छे से। एक है यूनिट डिजिट, और सेकंड में ये दो मतलब एक है 1 से लेकर 10 का क्यूब। मतलब ये 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, ऐसे 10 तक का क्यूब आपको याद रखना पड़ेगा। बस ये दो चीज़ मतलब चाहिए क्यूब रूट को ट्रिक से निकालने के लिए। देखिए पहले हम जाएंगे यूनिट डिजिट के ऊपर। देखिए अगर क्वेश्चन में 8 होगा, अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अगर क्वेश्चन में 8 होगा यूनिट डिजिट, तो आंसर जो आएगा क्यूब रूट, उसका यूनिट डिजिट में 2 होगा। कैसे होगा, देखिए मैं जो अभी एक एग्जाम मतलब ले रहा हूँ। मान लीजिए कोई एक परफेक्ट क्यूब है 1728। ये तो आप सभी को पता होगा 12 का है। देखिए अगर हम इसका क्यूब रूट मतलब निकालेंगे, इसका कोई आपका ये क्या है, क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन का क्यूब में मतलब जो यूनिट में क्या है 8 है। तो जो आंसर आएगा, इसका जो आंसर आएगा, आंसर का यूनिट डिजिट में 2 होगा, ऑलवेज 2 होगा। सिर्फ इस नंबर के लिए नहीं है, कोई भी नंबर हो तो उसका 2 होगा। ठीक है, क्लियर हो गए इतना तक। सेम टू सेम देखिए, अगर 2 है तो फिर 8 होगा, अगर 2 है तो 8 होगा, 7 है तो 3 होगा, 3 है तो 7 होगा। देखिए आप फिर बोलेंगे जे मैं मतलब मुझे ऐसे कैसे पता चलेगा, या फिर मुझे मतलब कैसे याद याद रखना है उसको। देखिए इसका भी मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। देखिए अगर इधर 8 है तो इसका 2 होता है, या फिर 2 का भी क्या होता है 8 होता है। मतलब 8 का 2, 2 का 8, ऐसे है ना। तो आप कोई एक को याद याद कर लीजिए। मतलब जैसे मान लीजिए 2 है, तो 2 में से कितना हम 8 करेंगे तो ये 10 बन जाएगा। 8 तो 2 का 8। सेम टू सेम, अगर 8 है तो 8 में से कितना हम ऐड करेंगे यहाँ पे, देखिए वो 10 हो जाएगा। कितना करेंगे 2, तो ये आपका हो गया याद। देखिए अगर 8 है इधर तो उसको हम 10 कैसे बनाएंगे, +2 ऐड करके। तो ये आपका क्लियर हो गया, मतलब उसको हम कैसे याद रखेंगे। सेम टू सेम देखिए 3 का 7 है, 7 का भी 3 है, ये भी सेम टू सेम 7 + 3 10 है, 3 + 7 10 है। तो ये आपको याद याद रखना है, मतलब कैसे हम उसको याद रखेंगे। ये आपका हो गया, कुछ डिफरेंट आएगा। मतलब आपका अगर इधर 8 है तो ये वाला में 2 आएगा, कुछ अलग आएगा। 2 है तो 8 आएगा, 7 है तो 3 आएगा। लेकिन कुछ सेम भी है। देखिए अभी हम आएंगे सेम के ऊपर। सेम क्या है, देखिए इधर अगर 0 है तो 0 आएगा, सेम आएगा। मतलब अगर क्वेश्चन में अगर आपका 0 है तो उसका जो आंसर होगा उसका भी आंसर में यूनिट डिजिट 0 ही आएगा। क्लियर इतना तक, आई थिंक क्लियर हो गए होंगे। सेम टू सेम 1 का 1 होगा
4 का 4 होगा, 5 का 5 होगा, 6 का 6, 9 का 9। ये तो याद ही करना नहीं है, तो आपको याद ही हो जाएगा। ये हो गया इनू डिजिट का कंसेप्ट। अभी हमको फिर देखना है क्या, अभी हमको देखना है क्यूब। क्यूब अप टू 10 तक, मतलब 1 का क्यूब है, 2 का क्यूब है, क्या क्या है वो हमको अभी देखना है। देखिए, आप सभी को तो आई थिंक याद ही होगा 1 से लेकर 5 का क्यूब। जैसे 1 का 1 है, 2 का है 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125। ये तो आप सभी को याद ही हो, लेकिन और भी है 6 से लेकर 10 तक आपको याद रखना है। आप एक काम करिए, एक दिन में कोई एक का क्यूब आप मतलब याद करके मतलब करना शुरू शुरू कर लीजिए। आपका 10 दिन में सारा का सारा आपको याद ही हो जाएगा। अगर वैसे भी आपको याद नहीं हो रहा है, जहाँ पे आप पढ़ते हो मतलब जहाँ पे आप रहते हो, कोई एक दीवार में उसको आप चिपका लीजिए, लिख के कोई एक पेपर में। ठीक है, आपको सारा का सारा आपको याद ही हो जाएगा। ठीक है, हाँ, ये तो आपको ऐसे करके आपको 1 से लेकर 10 तक का क्यूब याद रखना पड़ेगा, तब भी आप फिर वो वाला निकल सकते हैं। ठीक है, ये एक हो गया आपका यूनिट डिजिट का, और सेकंड हो गया क्यूब अप टू 10 तक। ओके, फिर अभी हम देखते हैं कैसे हम निकालें। मेन मुद्दे पे आते हैं, कैसे हम वो वाला निकालेंगे। देखिए, ये तो मैं मतलब पूरे का पूरा थ्योरी लिखा हूँ इधर। देखिए, इसको हम कैसे निकालेंगे मैं अभी आपको इधर बताया था। आपका नंबर क्या है इधर, 3375 है। ठीक है, 3375 क्या है, यह है कि देखिए ये आपका क्या है, क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन का यूनिट डिजिट क्या है, 5 है। तो आंसर में क्या आएगा, 5 आएगा। क्लियर। देखिए, मैं भी साइड में भी आपको दे दिया हूँ, मतलब किसका यूनिट डिजिट अगर 0 होगा तो 0 होगा, क्या होगा, तो ये है मतलब जो आपका क्वेश्चन, ये है आंसर। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन में 0 है तो 0 होगा, मैं आपको ऑलरेडी इधर दे भी दिया हूँ। ठीक है, तो इधर क्या है ना, इधर 5 है, क्वेश्चन में 5 है, तो आंसर का जो आएगा यूनिट डिजिट वो हो जाएगा 5। क्लियर इतना तक। देखिए, नेक्स्ट स्टेप क्या है ना, स्टेप 2 क्या है, आपको इधर 3 डिजिट का आपको पेयर बनाना पड़ेगा। 3 डिजिट का राइट साइड से ऐसे 3 डिजिट का आपको पेयर बनाना पड़ेगा। ठीक है, इधर 375 हो गया पेयर। तो फिर और जो रेस्ट नंबर, ये आपका हो गया रेस्ट नंबर। रेस्ट नंबर क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। एक बार ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ। आपको पहले 3 डिजिट का पेयर बनना पड़ेगा राइट साइड से। तो 5 से 8, 3 हो गया। और रेस्ट नंबर क्या आपका मतलब बच रहा है, इधर 3 हो रहा है। तो वो 3 को आपको चेक करना पड़ेगा, किसका क्यूब रूट, किसका क्यूब 1 का हो गया, 2 का हो गया, 3 का हो गया, किसका क्यूब लेस देन इक्वल टू 3 है। ये आपको मतलब ढूंढना है। इसीलिए मैं मतलब पहले बोला आपको 1 से लेकर 10 तक का आपको क्यूब याद होना चाहिए। ठीक है, तो किसका क्यूब है इधर, जिसका 3 से मतलब छोटा है। देखिए, 1 का क्यूब क्या है, 1 है। 2 का क्यूब क्या है, 8 है। 3 का क्यूब क्या है, 27 है। ठीक है, तो देखिए 3 जो जो आ रहा है वो 1 से बड़ा आ रहा है और 8 से छोटा आ रहा है। तो फिर 3 मतलब किसका क्यूब है 3 से छोटा, 1 का है, 1 का। तो इधर आ जाएगा 1। इतना ही है बस, 15 हो गया, मतलब हो गया इसका आंसर। यहाँ तक आप क्लियर हो गए, मतलब कैसे आया 15। ठीक है, अभी अगर मैं और 2-3 करूँगा ना, फिर आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए, अभी और एक करते हैं। 1382824 है नंबर। क्या है इसका यूनिट डिजिट है, 4 है। तो 4 है तो क्या आएगा, जो आंसर का यूनिट डिजिट 4। क्यों में लिखा 4, देखिए 4 का 4 है। क्लियर। देन में क्या बोला था, राइट साइड से आपको 3 डिजिट का पेयर बनाना पड़ेगा। 824 चला गया। अभी आपका 13 जो है, ये है आपका रेस्ट नंबर। ऑलवेज देखिए रेस्ट नंबर क्या है, 13 है। इधर 13 है। तो किसका कौन सा ऐसा नंबर है जिसका क्यूब लेस देन इक्वल टू 13 होगा, उसको हमको ढूंढना पड़ेगा। देखिए, इधर देखिए 1 का क्यूब क्या है, 1। 2 का क्यूब क्या है, 8। 3 का क्यूब क्या है, 27। ठीक है, देखिए इधर क्या है ना, आपका 2 का क्यूब जो है वो 2 का क्यूब ही 13 से छोटा आ रहा है। तो जिस नंबर का क्यूब वो वाले रेस्ट नंबर से छोटा आएगा, वही वाला आप इधर लिख लीजिए।
तो इसका आंसर हो गया 24। क्लियर। अभी और एक करेंगे और ज़्यादा बड़ा। देखिए 35937, इसका यूनिट डिजिट क्या है 7 है, तो आंसर का क्या क्या आ जाएगा 7। क्लियर इतना तक। 3 डिजिट का पेयर मतलब पेयर बनाइए। 937 चला गया। अभी ये जो आ गया 35, ये है आपका रेस्ट नंबर। ओके, तो चेक करिए सेम टू सेम। किसका क्यूब, मान लीजिए एक्स कोई एक नंबर है, किसका क्यूब लेस देन इक्वल टू 35 है, मतलब उसके आसपास मतलब जाना चाहिए। देखिए मैं इधर आपको इधर लिख के बताता हूँ। 1 का क्यूब 1 है, लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा ताकि आप इसको बार बार लिखे मत इसको। 1 का क्यूब हो गया 1, 2 का क्यूब हो गया 8, 3 का क्यूब आ जाएगा 27, एंड 4 का क्यूब अगर हम देखेंगे आ जाएगा 64। ठीक है, तो इधर 35 है, तो 35 देखिए तो इधर देखिए 3 का क्यूब जो है वो 27 आ रहा है, और इधर क्या है जो हमारा रेस्ट नंबर 35 है, तो 35 से छोटा नंबर क्या है। देखिए इधर 35 से छोटा आपका 8 भी है, 1 भी है, 27 भी है, लेकिन पास वाला लेना है। तो पास वाला क्या है 3 का है, तो इधर आपका 3 आ जाएगा। 37 इसका आंसर। क्लियर। देखिए अभी और एक देखते हैं, ये वाला आपका लास्ट है। देखिए इधर क्या है 8 है, तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। क्लियर। फिर मैं क्या बोला था 3 डिजिट का पेयर बनाइए, तो 3 डिजिट का पेयर बनाने के बाद राइट साइड से तो क्या आ रहा है हमारा रेस्ट नंबर 140। तो हमको चेक करना है किसका क्यूब 140 से छोटा है। देखिए मैं आपको मतलब जो मैं आपको बताता हूँ, 5 का क्यूब जो है क्या है 125, 6 का क्यूब क्या है 216। ये तो मुझे सारा याद है, लेकिन आपको याद करना पड़ेगा मिनिमम 10 तक। ठीक है, तो 140 जो आ रहा है 125 से जस्ट हल्का बड़ा है, तो किसका क्यूब है जो 140 से है छोटा 5 का, तो इधर आ जाएगा 5। 52 इज द आंसर। क्लियर कैसे हुआ। बार बार वीडियो को देखिए, अगर कुछ डाउट आ रहा है तो एक बार देखिए, दोबारा देखिए, 3 बार देखिए, 4 बार देखिए, लेकिन क्लियर हुए। ठीक है, और ऐसे ही एग्जाम्पल लेके आपको बार बार करना पड़ेगा। जितने बार आप करेंगे ना उतना आप क्लियर होंगे। ठीक है, इतना तक है प्रैक्टिस। देखिए मैं आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, आपको करना है। मतलब मान लीजिए कोई एक नंबर है क्यूब रूट का, हाँ देखिए एक है नंबर 17576, इसका क्यूब रूट क्या होगा आप कमेंट करके बता लीजिए। और एक दे रहा हूँ, और एक क्या है 21952, इसका क्यूब रूट क्या होगा आप एक बार कमेंट करके बता लीजिए। ये दोनों को दोनों आप कमेंट बॉक्स में होना ही होना चाहिए। और आपको बेसिक से नहीं करना है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसको ऑलवेज टिक से करिए जो मैं आपको बताया अभी। ठीक है, इतना तक है आपके लिए। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर मतलब वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक चीज़ क्या है, इसका जो क्लास नोट का पीडीएफ है, इसका जो क्लास नोट का पीडीएफ है वो हमारा टेलीग्राम चैनल क्या है, टेलीग्राम चैनल है मैथ विथ JRS। वहाँ पे आपको मिल जाएगा। मैं इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, आप जाइए और ज्वाइन होके आप सब जो है इसका जो पीडीएफ आपको उधर ही मिल जाएगा। ठीक है, क्लास इतना तक है। थैंक यू सो मच।